सुधार की भावना, हर पल अपने जीवन में परिवर्तन। तुम विकारों से ग्रसित न हो जाओ, मोबाइलों के गुलाम मत बनो। मोबाइल आपका सबसे बड़ा शत्रु बनता चला जा रहा है, आपके बच्चों का शत्रु बनता चला जा रहा है। 8-8, 10-10 घंटे का समय नष्ट कर रहे हैं, रात में 11-11, 12-12 बजे रात तक बैठे, जिसका कोई औचित्य नहीं है। संसाधन है हमें उपयोग करने के लिए, वो हमारा उपयोग करने लग जाए, हम उसमें समा जाएं, ये हमारी सबसे बड़ी नादानी और सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मोबाइल के चक्कर में अपने अस्तित्व को गंवाते जा रहे हो, अपनी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता को समाप्त करते जा रहे हो, गलत चीजों में लगे हुए हो। सही विचारधारा की दिशा में बढ़ो। जितना नितांत आवश्यक हो, फोन कहीं करना, किसी से बात करना, कोई जरूरी मैसेज किसी को देना अत्यंत आवश्यक हो, मगर जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उससे समय को बचाओ। कोई भी व्यक्ति अगर 1-1.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल का 24 घंटे में उपयोग करता है तो निश्चित मान लो कि मानसिक क्षमता उसकी घटना प्रारंभ हो चुकी है। अतः मोबाइल को ज्यादा उपयोग मत करो, कम से कम शब्दों में एक दूसरे से बात करो। ये जितनी चीजें हमारे लिए आवश्यक भी है उतनी हमारे लिए नुकसानदायक भी, जितने फायदेमंद है। इनकी तरंगे हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। कभी सीने में रख करके नहीं सोना चाहिए, मस्तिष्क के नजदीक नहीं रखना चाहिए, कमर के नजदीक नहीं रखना चाहिए, किडनी पर प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर चीख चीख करके कह रहे हैं, मगर लोगों को मानना नहीं। फिर कोई कह रहा हमें तनाव गए, तो हमें डिप्रेशन के शिकार हो गए, सर दर्द कर रहा है। 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल में लगे रहोगे तो सर दर्द करेगा ही, शरीर का संतुलन होगा तो किसी को शुगर होगी, किसी को टीबी होगी, किसी को कैंसर होगा, नाना प्रकार की बीमारियां होगी। धिक्कार है उन लोगों को जो विकारात्मक दृश्य देखते हैं। शर्म आती है। क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? अच्छे दृश्य देखो, अच्छे दृष्टांत सुनो, अच्छे विचार सुनो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? आपका गुरु भी अपने पास मोबाइल रखता है, मगर 24 घंटे में 10 या 5 मिनट से ज्यादा उपयोग नहीं करता, वो भी अगर किसी के फोन आ गए। मैंने अब तक कोई इतना बड़ा संगठन, 10 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, करोड़ों विचारधारा के अनुयायी हैं, मात्र मैंने 15 या 16 लोगों को अनुमति दी है कि आवश्यकता पड़ने पर वो मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरा अपना जीवन है, मुझे कितना उपयोग करना, नहीं कितना उपयोग करना, दूसरे रास्ते बात करने के, दूसरे रास्ते उन तक सूचनाएं पहुंचाने की। आज तक मैंने अपने मोबाइल में अगर मुझसे कह दिया जाए कि मैं दूसरों को सलाह ही नहीं देता, एक क्षण के भी, हजारों क्षण में भी मैंने अपने मोबाइल का गलत चीजों में उपयोग नहीं किया। ये हमारे ऊपर है, हम क्या उपयोग करें, क्या ना करें, क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। क्योंकि अज्ञानता है इसलिए उपयोग कर रहे हो। उस अज्ञानता को दूर करो। तुम्हें मालूम हो कि इस गिलास में पानी के साथ जहर मिला हुआ है, चाहे जितने प्यासे हो, प्यास से तड़प रहे हो, तब भी उस पानी को नहीं पी सकते, क्योंकि जानते हो जहर है। किसी ने तुमको सिखाया है कि यह जहर अगर पड़ा होगा पी लोगे तो मर जाओगे, मगर आज सिखाने वाले खत्म हो गए हैं। मोबाइल तुम्हारे लिए जहर है, कौन बताएगा, जब माता पिता खुद उसमें लिप्त पड़े हैं। पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करे, वो अपनी मोबाइल में लगे करोड़ बदले, वो अपने मोबाइल में करोड़ बदले लगे हैं। बच्चे उसमें लगे हैं, बच्चे देख रहे हमारे माता पिता ही जब लगे हुए हैं तो हम में कोई अच्छी चीज होगी। अपने दृश्यों को खींचना डालना सब क्या, किसको दिखाना चाहते हो कि हम बेडरूम में इस तरह कपड़े पहनते हैं, हम घर में इस तरह कपड़े पहनते हैं, हमको इस तरह खड़े होने से इस तरह के दृश्य। अरे अच्छे दृश्य डालो, अच्छी बात है। ऐसे चेतनात्मक दृश्य अपने डालो जिससे दूसरों को प्रेरणा बने, दूसरों को एक विचार मिले सात्विकता के, पवित्रता के, कि हम पूजन कक्ष में बैठ के मां की आराधना कर रहे हैं, उसके दृश्य डालो। हम चेतनावान बन करके समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके दृश्य डालो जो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हम बच्चों को अपनी अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा बोल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, बच्चे हमारे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दृश्य डालो। विकारात्मक दृश्य, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, सोचना ही नहीं चाहते हो। अपने बच्चों की शत्रु बनते जा रहे हो, और फिर बच्चे जब उनमें लिप्त हो जाएंगे तो फिर कहां से सुधर पाएंगे। बच्चों को प्रेरित करो, सुधारो, आपका कर्तव्य है, मगर उसके पहले सबसे पहले अपने आप को दूर रखो। 60-60, 70-70 साल की उम्र हो गई है और मोबाइल बस इस तरह के दृश्य बना बना के, बस इनसे ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए किसको दिखाना चाहते हो? अगर इतना दृश्य दिखाना है
तो रोड में देखने वालों की कमी नहीं है। कपड़े उतार दो और रोड में घूमना प्रारंभ कर दो। आपको इतनी मेहनत भी ना करना पड़ेगा, और वही मोबाइल के माध्यम से कर रहे हो। अतः चाहे नर हो चाहे नारी हो, मेरा आग्रह है कि बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने बच्चों को, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो,